हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइस, हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 के अंतर्गत हिंदी का चैप्टर नंबर 1 का VBI ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, मैंने पूरी तरह से सब्जेक्टिव को कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उस वीडियो को देख ले, फिर आप इस ऑब्जेक्टिव को देखें। क्लियर है? चलिए फिर देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। गाइस, आज का मेरा पहला सवाल ये है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भाई साहब, इनके लेखक है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर ना भी रहे तो चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? ठीक है सर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था रामजी शकपाल। क्लियर है सर? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता मतलब सही से काम चले सही ढंग से, तो इसके किसे आवश्यक मानते हैं? जाति प्रथा को नहीं, श्रम विभाजन को। मतलब जो जिस काम को जानता है उस आधार पर उसे श्रम का मतलब मजदूर का बंटवारा होना चाहिए, फिर कार्य अच्छे से होगा और बहुत ही अच्छा होगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन के लिए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक देश कारण बनी हुई है। प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों है, इसका मतलब A एवं B दोनों। सी नंबर पे देखिए, A एवं B दोनों हो जाएगा आंसर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। क्लियर है सर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। क्लियर है सर? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ भाई साहब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इसकी जन्म हुई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहा हूं मैं। ठीक है सर? हाँ, चलिए अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के दृष्टिकोण से भाईचारे कैसा होना चाहिए? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह नहीं, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। हाँ, जैसे कि दूध में यादव की मिला देते हैं पानी तो पता नहीं चलता, नहीं, उसी तरह से होना चाहिए। इतना मिलाप होना चाहिए कि अगर मिल जाए तो लगना नहीं चाहिए कि ये अलग और ये अलग है। ये समझ में आना चाहिए कि ये अपना ही भाई है। तो हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ये आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, इसे मैंने अपने से बनाया है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अरे भैया, भारतीय संविधान तो बनाए हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जी ही, तो उन्हीं की होगी ना। हाँ, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुगम, दूध पानी। अरे सभी समाज को आवश्यकता है किस चीज की? श्रम विभाजन की, ना कि जाति प्रथा की। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है मेरा? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो हमारे अंबेडकर साहब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। मतलब ये किससे प्रेरणा लेते थे? अगर कभी डिमोटिवेट होते थे तो खुद को मोटिवेट करते थे किसी के बारे में सोचकर। जी हाँ, वो थे हमारे बुद्ध साहब, कबीर साहब, ज्योतिबा फुले। इसका मतलब इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। इन तीनों से ये लेते थे, हमेशा प्रेरणा लेते थे। जब लगता था कि अब नहीं पाएंगे जिंदगी में लड़ने, तो इनसे प्रेरणा लेकर आगे जिंदगी को बढ़ाते थे। क्लियर है सर? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ये लाहौर में भाषण कब मारे थे? 1936 ईस्वी में मारे थे। क्लियर है सर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह एक निबंध है। क्या है सर? यह एक निबंध है। आपसे पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आपको वहां देगा ऑप्शन में कहानी, भाषण और निबंध और साक्षात्कार। आप क्या मारोगे? निबंध मारोगे। ये निबंध है।
क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अरे भैया आगे क्यों बढ़ रहे हो तुम? चलो क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे? इनमें से सभी है सर, इनमें से सभी हमारे भीमराव अंबेडकर साहब की रचना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ताकि काम ठीक ठाक से हो। इसका मतलब क्या हुआ? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब जिसको जो काम आता है उसको उसी कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, और इससे क्या होगा? हमारा कार्य कुशल होगा, मतलब अच्छे से काम भी हो पाएगा और उनका भी बेचारा का पेट भर जाएगा। तो हमारे आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ताकि कार्य कुशलता से हो। क्लियर है? कार्य कुशलता के लिए, और कार्य कुशलता होगा तो भाई भाईचारा हो ही जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 मेरा क्या है भाई? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये बाबा साहब के एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट का संपादित अंश है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सर? आप इसको नोट करते जाएंगे। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 17 है, अंबेडकर के भाषण एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो इनको रूपांतरित किए थे हमारे ललित सिंह यादव जी ने, हिंदी में रूपांतरित किए थे। ये अंग्रेजी में लिखा गया था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 18 है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर साहब को आपको मालूम होना चाहिए चमार था, मतलब दलित परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देता है? कहां पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया कि इस युग में भी जाति पाति की बात होती है, कैसे लोग रहते हैं इस भारत देश में, जबकि हमारे भारत देश ऐसी भावना रखने वाले देश में से नहीं आता है। तो लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देता है? जातिवाद में दिखाई देता है। क्लियर है सर? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मेरा 21 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की। क्लियर है सर? चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है सर? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही विडंबना की बात है, क्योंकि जातिवाद हर जगह लगभग चलता है। यही विडंबना की बात है। अगर जातिवाद हट जाए तो लगभग में ये खत्म हो जाएगा कहानी, मतलब जो छुआछूत वाली बात है ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है सर? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है सर? देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो? जी हाँ, आदर्श समाज ऐसा ही होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता मतलब पूरी छूट हो। हम कोई भी काम करें जाति के आधार पर मेरा काम बंटवारा नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए। समता हो मतलब एक दूसरे से समानता बनाए रखे। अगर वो डोम है तो मेरे घर नहीं आएगा, हम चमार है तो उसके घर में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा आदर्श समाज ऐसे ही होना चाहिए। और भ्रातृत्व मतलब भाईचारे का भाव होना चाहिए सभी में एक दूसरे को। क्लियर है? तो हमारा हो जाएगा आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें, अरे भाई साहब लाइन भाग गया, 1 मिनट रुकना। ठीक है बच्चों, लाइन चली गई थी। ठीक है चलिए देखिए 23 नंबर तो आपने समझ ही गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक है चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही, जैसे कि कोई डोम घर में पैदा हुआ भाई, तो डोम घर में हुआ तो वो वही काम करेगा। मान के चलिए कोई चमार हुआ तो उसे चप्पल ही सीना है, भले ही लॉकडाउन के कारण उसके चप्पल का काम ना चले, भले ही भूखा मर जाए, लेकिन उसे अपनी रोजगार बदलने की अनुमति हमारा हिंदू समाज नहीं देता था। ठीक है ना? तो हमारा जाति प्रथा को ही लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, सॉरी 25 पे। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? अरे भाई बात कहां कर रहे हैं हम लोग? जाति प्रथा और श्रम विभाजन पे इसकी रचनाकार कौन है?
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इसकी भी यहाँ पे कौन हो जाएगा, इसी की बात होगी, दूसरी कोई कहां से आएगा इसमें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं हम लोग सर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखिए सर, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा देश है, क्या है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी, आर्थिक मतलब रुपये पैसे से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है। क्योंकि जाति प्रथा अगर जातिगत के आधार पर बांट दिया गया, उसका काम न चला तो आर्थिक स्थिति से कारण क्या होगा, हानि होगा, भूखे मर जाएगा वो, तो हानिकारक है ये। किससे, आर्थिक पहलू से भी कौन, जाति प्रथा हानिकारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 27 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। जी, इसका जन्म हुआ था एमपी के भिंड जिले के महू नगर में हुआ था। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, ठीक है सर, इसको एमपी भी कहते हैं, एम से मध्य, पी से प्रदेश, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 है, अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। इसका संपादन किए थे बहिष्कृत भारत का संपादन किए थे, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 और अंतिम पे बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या है भाई। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, हम जानते हैं भीमराव अंबेडकर साहब को जानते हैं। अगर आपने इतनी पढ़ ली, अगर याद कर ली, तो फिर बिहार बोर्ड चुटकी में आप करके आओगे हल, ये गारंटी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब कर दे, अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।